नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी, आरएस, एसआई और राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिना पति के सती होने वाली माता थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी माता थी जो कि बिना पति के सती हुई थी? बड़ली माता, सुधा माता, सुगाली माता या फिर गेवर माता? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गेवर माता, जो कि जिनका मंदिर राजसमंद में स्थित है और राजसमंद की पाल पर जो है इनका मंदिर बना हुआ है। और आपको ध्यान रखना है, पाल की नींव का जो पत्थर है वो भी गेवर माता के द्वारा ही रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है, गेवर माता बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि बिना पति के ही सती हुई थी। इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की थी? तो आपके पास ऑप्शन है, दादू जी ने, जसनाथ जी ने, चरणदास जी ने या फिर लाल दास जी ने। तो भारत पर नादिर शाह के जो आक्रमण की जो भविष्यवाणी की थी, ऑप्शन नंबर सी, चरणदास जी के द्वारा की गई थी। ध्यान में रखना है दोस्तों, चरणदास जी को फारस का नेपोलियन भी कहा जाता था। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त को। आप सभी को पता है, चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जिसकी चर्चा दोस्तों हमने इससे पहले जो क्लास हुई थी इंडिया जीके की, उसके अंदर हमने इसका डिस्कस किया था। और अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको ज़रूर देखें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिसलदेव रासो की रचना किसने की? तो आपको बताना है, बिसलदेव रासो की रचना किसने की? श्यामल दास के द्वारा, चरणदास, चंद्रबरदाई के द्वारा, नगरीदास के द्वारा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिसलदेव रासो की जो रचना की गई, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिसलदेव रासो की जो रचना है दोस्तों वो की गई नरपति नाल्ह के द्वारा। यहाँ पर लिख देते हैं, नरपति नाल्ह के द्वारा इनकी जो है रचना की गई बिसलदेव रासो की। श्यामल दास की बात करें तो इनके द्वारा वीर विनोद, जिसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। चंद्रबरदाई आप सभी को पता है, पृथ्वीराज रासो की इनके द्वारा रचना की गई थी। और नगरीदास के द्वारा जो है बैराग्य सागर की रचना की गई थी। तो बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रचना से क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, तो आपको थोड़ा इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से हनुमानगढ़ में विलुप्त होने वाली नदी है। तो आपको बताना है हनुमानगढ़ के अंदर कौन सी नदी विलुप्त होती है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गगगढ़ जो नदी है, जिसका उद्गम की बात करें तो हिमाचल पर्वत की श्रेणियों से, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, तो वहाँ पर हिमाचल पर्वत की जो श्रेणी है, श्रेणियों से इसका जो उद्गम होता है। और लास्ट में जो है अपने राजस्थान के अंदर, राजस्थान का जो सबसे ऊपरी जो जिला है हनुमानगढ़, वहाँ पर आकर विलुप्त हो जाती है। और आप सभी को पता है, जो अगर हम सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो इस नदी के किनारे ही कालीबंगा जो सभ्यता है वो विकसित हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि अधिकतर एग्जाम के अंदर सभ्यता से लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता कौन से नदी के किनारे विकसित हुई है। तो आपको ध्यान रखना है, घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? आपको बताना इनमें से कौन सी जो झील है जो कि खारे पानी की झील है। पिछोला झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील और लूणकरण सर। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। पिछोला और जयसमंद झील आप सभी को हमने पिछले वाले क्लास के अंदर डिस्कस किया था, उदयपुर के अंदर स्थित है, मीठे पानी की झील है। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर स्थित है, मीठे पानी की झील है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, जो कि बीकानेर के अंदर स्थित है और खारे पानी की झील है। आपके ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम कह सकते हैं, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? दोस्तों अगर आपको पता है इसका आंसर तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर लिखिए, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 18 अप्रैल
1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाथ के बने कागज़ के लिए प्रसिद्ध है कोटा, भीलवाड़ा, सांगानेर, उदयपुर। तो हाथ के बने कागज़ के लिए जो प्रसिद्ध है दोस्तों, सांगानेर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते दोस्तों बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। देवनारायण जी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है? तो आपको बताना है देवनारायण जी की जो फड़ बाजी जाती है वो कौन से वाद्य यंत्र पर बाजी जाती है? रावणता पर, जंतर पर, बिना वाद्य की, या फिर अलगोजा पर। तो देवनारायण जी की जो फड़ है दोस्तों, ध्यान में रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा बाजी जाती है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जाति के भोपों के द्वारा बाजी जाती है? तो गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा बाजी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे पुरानी फड़ और सबसे लंबी फड़ कौन सी है? तो ध्यान रखना है, सबसे लंबी फड़ भी इन्हीं की है और सबसे पुरानी जो फड़ है वो भी किसकी है? देवनारायण जी की भी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि जंतर वाद्य यंत्र पर गुज्जर जाति के भोपों के द्वारा बाजी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, चोखला, कांकरेज, या फिर बुंगल। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिए। तो कौन सी जो भेड़ की नस्ल नहीं है, आप सभी को पता है कांकरेज जो है किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। गाय की नस्ल है दोस्तों, कौन सी? कांकरेज जो है गाय की नस्ल है। और भेड़ों की नस्ल की बात करें तो आपकी नाली, मगरा, चोखला, जिसको चोखला को शेखावटी भी कहा जाता है, और मारवाड़ी, जैसलमेरी, मालपुरी, सोनाड़ी और पुंगल। ये जो नस्ल है दोस्तों भेड़ की नस्ल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नदी दे रखा है, एक तरफ उद्गम स्थल दे रखा है। हालांकि इसमें उद्गम स्थल के अंदर जो पहाड़ी है निकलती है वहाँ से नहीं दे रखा है, इसका जो स्थान दे रखा है मुख्य, तो आपको बताना है बनास नदी कहाँ से निकलती है। तो बनास नदी दोस्तों आपको पता है राजसमंद से निकलती है, खमनोर की पहाड़ियों से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बाणगंगा की बात करें तो बाणगंगा बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, तो आपको बताना है बैराट की पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। पार्वती की बात करें तो पार्वती निकलती है विंध्याचल पर्वत से, जो कि आपके मध्य प्रदेश के अंदर है। और कांतली निकलती है सीकर से, और सीकर में कहाँ से? खंडेला की पहाड़ी से। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से, बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से, पार्वती विंध्याचल पर्वत से, और कांतली नदी जो है खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हड़बू जी की जन्म स्थली है, तो आपको बताना है निम्न में से हड़बू जी की जन्म स्थली कौन सी है? बेंगटी, जोधपुर, हनुमानगढ़, बापणी, जोधपुर, या फिर बुडेल, नागौर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुडेल जो नागौर है वो हड़बू जी की जन्म स्थली है। इनके गुरु की बात करें दोस्तों तो बालीनाथ जी है इनके गुरु का नाम, यहाँ पर लिख देते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन गुरु को लेकर भी पूछा जाता है कि हड़बू जी के गुरु कौन थे? तो बालीनाथ जी। आपको ध्यान रखना है इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो इनका दोस्तों जो मंदिर बना हुआ है वो अभी हमने बात की, कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? बुडेल नागौर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों अगर बात करें बेंगटी जोधपुर की, तो बेंगटी जोधपुर के अंदर इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। तो दोस्तों अभी हम चर्चा हड़बू जी के बारे में, पेज कहाँ चला गया? तो हड़बू जी की हमने बात की दोस्तों। हड़बू जी का जो जन्म है दोस्तों कहाँ पर हुआ? जन्मस्थली बुडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनके गुरु के बारे में हमने भी जो बात की, इनके गुरु के बारे में, हड़बू जी का जन्म है दोस्तों बुडेल नागौर में हुआ। गुरु की हमने बात की कहाँ पर? बालीनाथ जी इनके गुरु है। इनके मंदिर की बात करें तो बेंगटी जोधपुर के अंदर किसका मंदिर बना है? हड़बू जी का इनका जो मंदिर है बेंगटी जोधपुर में बना हुआ है, जहाँ पर इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है क्योंकि वहाँ पर बैलगाड़ी के द्वारा वहाँ पर असहाय गायों की वहाँ पर सेवा करते थे हड़बू जी, तो इसलिए उनकी बैलगाड़ी वहाँ पर पूजा की जाती है। और बापणी जोधपुर के अंदर सबको ध्यान रखना है मेहाजी मांगलिया का मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। बिसलपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको बताना है बिसलपुर जो बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया है?
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास नदी पर। आपको दोस्तों बनास नदी का उद्गम स्थल पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बनास नदी का दोस्तों उद्गम स्थल की बात करें तो अभी हमने इससे पहले वाले जो सुमेलित करना था, इस क्वेश्चन से जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने बात की राजसमंद के अंदर खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। तो राजसमंद के बाद जो बनास नदी है जाती है आपकी उदयपुर के अंदर, उदयपुर से जाती है चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के बाद बहती है भीलवाड़ा के अंदर, और भीलवाड़ा के बाद दोस्तों अजमेर में, और अजमेर के बाद आपको ध्यान रखना है टोंक के अंदर जाती है, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर रामेश्वर के अंदर जो रामेश्वर, चंबल और शिव तीनों ही नदियों का वहाँ पर संगम होता है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों नदी जो टोंक के अंदर जाती है तो टोंक के अंदर ही इस नदी पर बिसलपुर बांस जो बांध है वो बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर बना हुआ है, टोंक के अंदर बना हुआ है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के अंदर ही रामेश्वर के अंदर रामेश्वर, चंबल और शिव तीनों ही नदियों का संगम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सर्वोच्च शिखर है, तो आपको बताना है भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, K2, जिसे गोडविन भी कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में। और माउंट एवरेस्ट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन माउंट एवरेस्ट की, तो विश्व की सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर दोस्तों, नेपाल के अंदर स्थित है। कंचनजंगा की बात करें तो हिमालय की जो भारत में सर्वाधिक जो ऊंची चोटी है हिमालय की, तो वो है आपकी कंचनजंगा। गुरु शिखर को लेकर राजस्थान की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बार आपका जो टॉपिक है कवर भी होगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अरावली श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, जैन विश्व भारती स्थित है, दोस्तों आपको बताना है जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है। तो जैन विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है वो आपकी कहाँ पर स्थित दोस्तों, नागौर के अंदर स्थित है। और आपके ऑप्शन में नागौर नहीं दे रखा है तो नागौर के लाडनू में जो है स्थित है जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है, तो नेपानगर कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी, अखबारी कागज़ के लिए, जो कि, और नेपानगर कहाँ पे है दोस्तों आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के अंदर, जो बुरहानपुर जिला है उसके अंदर नेपानगर स्थित है, जो कि अखबारी कागज़ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और ये जो है दोस्तों आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको क्षेत्र और उनकी आराध्य देवी दे रखी है, तो सांबर की जो आराध्य देवी की बात करें तो शाकंभरी माता जो है सांबर की आराध्य देवी है। और सांबर की जो झील है सांबर झील अपने, तो वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है जयपुर के अंदर। जोबनेर की बात करें तो जोबनेर ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है। जोबनेर जो आराध्य देवी है, जोबनेर दोस्तों जयपुर के अंदर आता है, और उसकी जो आराध्य देवी है वो है ज्वाला माता, आपको ध्यान में रखना है। जमवा रामगढ़ ये भी जयपुर के अंदर आता है, तो इनकी जो आराध्य देवी है वो है जमवाय माता। शेखावटी की बात करें तो शेखावटी की जो आराध्य देवी है वो है जीर्ण माता। और शेखावटी कहाँ पर है दोस्तों, जीर्ण माता का जो मंदिर है वो रेवासा सीकर के अंदर है, आप सभी को पता है। दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था जमुआई माता का मंदिर का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो जमुआई माता का जो मंदिर का जो निर्माण है वो दुल्हेराय तेजकरण के द्वारा किया गया था। जयपुर में कछवाओं की जो राजवंश की कुल देवी है वो है जमुआ माता। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जो जयपुर के कछवाओं राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन है, वो है जमुआई माता। और आपको क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखना है कि जयपुर के जो कछवाओं की आराध्य देवी है वो कौन है दोस्तों। कुल देवी है दोस्तों जमुआई माता, और कछवाओं की आराध्य देवी कौन सी दोस्तों आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों जो आराध्य देवी है वो है शीला माता, आप सभी को ध्यान में रखना है। तो ये था दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।